शर्म सरकार, बेशर्म जनता पार्टी के बेहद कायराना हरकतें। कैसे शहीदी होती है उससे पूछो, किससे क्या होता है दर्द अपने को कमाने का। बात करते हो पहला फैसला लेके आओगे फिर वापस ले लो, क्या मतलब है? मतलब जान इतनी सस्ती है लोगों की। मैं बीजेपी सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करती, ये तो इनका तो रिकॉर्ड है। आप किसान ले लो, उनके भविष्य के साथ ही खिलवाड़ करते जो बीजेपी सरकार जो इंटरनली अंदर से जो बात जो ड्रामे लगा रखे हैं, जो कभी माइक बंद म्यूट हो जाना, माइक को बंद कर देना, यानी कि राहुल गांधी जी के आते ही माइक को क्यों म्यूट कर दिया? वो देश की जनता की आवाज उठाते स्टूडेंट। जिस तानाशाही की 2 दिन पहले हवाला दे रहे थे 25 जून को कि इमरजेंसी लगाई गई थी जी, आज से 50 साल पहले 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, 49 साल हो गए। उसी इमरजेंसी को आपने आज साकार रूप करके दिखा दिया। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आप इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक मार्केट में। लगातार नीट पेपर लीक को मामला गर्माता जा रहा है, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। आपने देखा कि कल जिस तरीके से जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस पर लाठीचार्ज हुई और विपक्ष जिस तरीके से आवाज उठा रहा है, राहुल गांधी जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं, उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है। और जैसे कि पहले भी होता था, विपक्ष के माइक म्यूट कर दिए जाते थे, पर क्या विपक्ष जनता की आवाज उठा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ मौजूद है शर्मा जी, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। लगातार विपक्ष की आवाज फिर से दबाई जा रही है, छात्रों की आवाज उठा रहे, क्या कहना चाहेंगे? बेशर्म सरकार, बेशर्म जनता पार्टी के बेहद कायराना हरकतें। बेशर्म जनता पार्टी की बेहद कायराना हरकतें। संसद है किस लिए? लोगों की आवाज उठाने के लिए ना। एक एक सांसद लाखों लाखों वोट लेके संसद में पहुंचा हुआ है, जीत के पहुंचा हुआ है, अपने अपने एरिया की आवाज उठाने के लिए पहुंचा, अपने मुद्दों की आवाज उठा के उसने वोट मांगे। जिन मुद्दों को उसने उठाया, उन मुद्दों को लोगों ने माना कि ये मुद्दे हमारे उठाने लायक हैं, लोगों ने उन्हें संसद में भेजा है कि हाँ, इन मुद्दों की हमारी आवाज उठाओ। और जब वो आज उस मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज बंद करी जा रही है। क्या सिस्टम है ये? क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संसद है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जी आज विपक्ष के नेता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से भी उनका 6ठा नंबर आता है। एक शैडो प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें देखा जाता है विपक्ष के नेता को। पक्ष का नेता तो प्रधानमंत्री ही हो गए, विपक्ष के नेता भी प्रधानमंत्री से कम नहीं होते, कैटेगरी वाइज भी, प्रोटोकॉल के हिसाब से भी 6ठा नंबर है उनका। उनकी भी आवाज बंद कर दी गई। और बंद किस मुद्दे पे करी गई? जो कि सीधा सीधा छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है। 24 लाख अभ्यर्थी थे जिन्होंने नीट का पेपर दिया। अब वो एग्जाम में चारों तरफ से धांधलियां पाई जा रही हैं। वो बार बार हो रहा है कि ये एग्जाम नीट एंड क्लीन नहीं हुआ है, दोबारा एग्जाम कराइए। दोबारा एग्जाम कराया कितना? 1600 बच्चों का, उसमें से भी 800 बच्चे पेपर देने आए, 800 बच्चे पेपर ही नहीं देने आए। अब बाकी सारे बच्चे जो हैं वो भी अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं। क्या होगा? खिलवाड़ कर रहा है भविष्य का, बच्चों के भविष्य के साथ। बीजेपी सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करती, ये तो इनका तो रिकॉर्ड है। आप किसान ले लो, उनके भविष्य के साथ ही खिलवाड़ करते हैं। एमएसपी का वादा करके सत्ता में आते हैं और एमएसपी देने के नाम पे पीछे हट जाते हैं। किसानों के खिलाफ काले कानून लेके आ गए थे। जब किसान लगातार 1 साल तक सड़कों पे बैठे रहे, उसके बाद लास्ट एंड फाइनल जब इन्होंने देखा कि पंजाब में अब चुनाव आ रहे हैं, हमें थोड़ी बहुत शायद सीट मिल जाए, तब जाके भरे मन से कहा कि मैं भरे मन से आप लोगों को समझा नहीं पाया, इसलिए काले कानून वापस लेता हूँ। बैकफुट पे आए। लेकिन जब उस दौरान में प्रदर्शन के दौरान 750 किसान मर गए, उनके ऊपर 2 शब्द नहीं बोले गए इनसे। पर अब एनडीए की सरकार बनी है, पहला तोहफा किसानों को दिया गया है, वो नहीं देखा आपने? कौन सा तोहफा दिया गया? 20,000 करोड़ बांटे गए। हाँ बिल्कुल, आप उसे तोहफे के हाँ जी, बिल्कुल आप उसे तोहफे के तौर पे देखते हैं, मैं उसे एक रूटीन प्रक्रिया के तौर पे देखता हूँ। पहले से ही चल रहा था ना 2000 देने का सिस्टम। तो किसान सम्मान निधि साल में 3 बार दी जाती है, 2-2 रुपए। एमएसपी बढ़ाई जा रही है, रबी पे भी बढ़ाई गई है। एमएसपी 11 फसलों पे भी घोषित करी है। जिन फसलों पे घोषित करने की डिमांड है उन्हीं को आप छेड़ते नहीं हो। जिनकी डिमांड नहीं है उन पे आप घोषित कर देते हो। जिनकी बुआई कम है, जिनकी उपज कम है, जिन पे ऑलरेडी पैसा मिल जाता है, आप उनके ऊपर तो घोषित कर देते हो। जिन पे उन्हें चाहिए उनको आप छेड़ते नहीं। क्यों? मतलब आप चाह तो मेरे से कुछ रहे हो और मैं दे रहा हूँ आपको कुछ। जिस चीज की आपने डिमांड करी, आपने कहा मुझे चाय पीनी है, मैं कहूंगा नहीं जी आप तो नींबू पानी पियो, शिकंजी पियो। मैंने तो आपको नींबू पानी पिला दिया। क्या हुआ भाई? ये सेंस? आप चाय मांग रहे तो मैं आपको चाय दूंगा ना। बात खत्म। जो आपकी डिमांड है वो पूरी करो तो हम माने कि आपने डिमांड पूरी करी है। आपने एमएसपी घोषित करी है, सब काम करें आपने। जायज बात आपकी हो, जायज मांगे मानो। किसानों की बात आती है, उसके बाद छात्रों की बात आती है। छात्रों के साथ आप लगातार खिलवाड़ करते चले आ रहे हैं। हर जगह पिछले 9 सालों में, 10 सालों में हर जगह पेपर लीक होते होते एवरेज निकाली जाए तो 70 से ज्यादा ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं अब तक, जिसमें सारे कांस्टेबल के भी हैं, एसएससी के भी हैं, क्लर्क ग्रेड के भी हैं, पीसीएस के भी हैं। इस तरह के कुल मिला जुला के करीब 70 एग्जाम अब तक जो है कैंसिल हो चुके हैं या लीक हो चुके हैं। क्या करती है सरकार? और तार कहाँ जुड़ रहे हैं? जाके गुजरात में। गुजरात के लोग जो है पेपर लीक करा रहे हैं, अब उस पर चुप हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे तार कहाँ जुड़े? जाके बिहार में। बिहार में फिलहाल ये जेडीयू के साथ गठबंधन करे बैठे हैं। नीतीश जी आजकल इनके खासम खास है, तो इसलिए उनके ऊपर आवाज नहीं निकलती। तेजस्वी के पीए का नाम भी आ रहा है। तेजस्वी के पीए का नाम ले दिया, लेकिन जो वास्तविक है, जिसकी फोटो उसकी सुमित्रा नाम है शायद उसका कुछ, जो उनको जेडीयू से चुनाव लड़ चुकी है, जो किंग पिन है, उसकी पत्नी है, जिन्हें नीतीश जी ने टिकट दिया है, उनके ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे भाई? आप जबरदस्ती तेजस्वी जी को घसीटने में लग रहे हो। तेजस्वी जी ने साफ कह दिया, अगर मेरे पीए ने या किसी ने भी कोई घपला करा है, पकड़ो आप उसे आके।
बस उसके बाद चुप हो गए। आरोप लगाने, शोर मचाने, ये मेरी जेब काट के ले गया, ये मेरी जेब काट के ले गया। अरे भाई जाओ, मैंने तो कह दिया, जा पकड़ ले उसको। पकड़ क्यों नहीं रहे आप उसे? तब आपके पैरों में रस्सी बन जाती है, तब आप दौड़ नहीं पाते उसके पीछे। क्यों? तो लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि कमेटी बिठाई जाएगी, जांच होगी, सीबीआई जांच भी होगी। जी जी, फिर क्यों आप लोग इतना परेशान है? बिठाई जाएगी, जांच होगी, जांच करेंगे। करा के आपने, आप शिक्षा मंत्री हो, 1 मिनट के अंदर आप घोषणा कर सकते हो, 1 मिनट के अंदर अपने सिग्नेचर करो। मैंने कमेटी गठित कर दी है, एक कमेटी गठित करी है। किसको पहले बनाया? जो एनटीए का चेयरमैन था उसी को आपने, उसी का जो चोर वही कोतवाल, एनटीए के चेयरमैन को ही आपने जांच कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, उसमें शामिल कर लिया। मतलब वही संदेह के घेरे में, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वही संदेह के घेरे में, और उसी का जो मेंबर है उसी को आपने जांच कमेटी में बिठा दिया। ये कैसी जांच होगी साहब? क्या लग रहा है, एनटीए जो संस्था है वो रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी? जाहिर बात है होनी चाहिए, जब उसके बस की नहीं है तो होना चाहिए। और बहुत सारी संस्थाएं जो पेपर कराने में बहुत आगे है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, अच्छे पेपर कराती है, हमेशा आज तक बेदाग रिकॉर्ड रहा है उनका। काफी सारी एजेंसियां उनका वो लेती हैं, जैसे हमारे दिल्ली में डीएसएसबी है, दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड, वो उसकी टीसीएस की सर्विसेज लेता है। कहीं कोई घपले की बात नजर नहीं आती। अच्छा, ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि विपक्ष युवाओं को भड़काने का काम, भड़काने का नहीं कर रहा जी, भटकाने का काम कर रहा है। भड़क तो युवा अपने आप रहे हैं। विपक्ष जो है, सॉरी आपने विपक्ष की बात बोली, हाँ विपक्ष नहीं भड़का रहा, गलत हो गया। मैं थोड़ी सी मुझे लगा बीजेपी की बात आप कर रहे हैं। विपक्ष ने कोई नहीं भड़काया, ना विपक्ष ने कोई भटकाने का काम करा। 24 लाख बच्चे हैं, कितनी तैयारी करते हैं। नीट का पेपर गलत हुआ था, एक बच्ची ने कोटा में आत्महत्या भी कर ली। शायद बात है वो पूरी अपने कैरियर को देख रहे होते हैं। जब उनकी इतनी पढ़ाई लिखाई पे दाग लग जाते हैं, उन्हें आगे भविष्य अंधकार में नजर आता है, तो फिर बच्चे किस तरह के कदम उठा लेते हैं। 18-20 साल 17 साल की उम्र होती है, कच्ची उम्र होती है, जिसे हम कहते हैं बाल मन होता है, कुछ भी उठा सकता है। तो अगर उन्होंने अपने जो साथ हुए अन्याय का आवाज उठाई है तो गलत क्या करा है? विपक्ष इसमें कहाँ भटका रहा है? आप उनकी मांग मांगो, दोबारा पेपर करा लो। जो पेपर लीक कराया, जिन्होंने गड़बड़ करी है उनको सबको उठा के जेल में डालो, चलाओ उनके ऊपर बुलडोजर। वही कोटा से ओम बिरला जी भी आते हैं। हाँ जी, उसी कोटा से ओम बिरला जी भी आते हैं। ठीक है, लेकिन कोटा में आप हाल देखो, कोटा एक एजुकेशन हब बना पड़ा है। हर रोज वहाँ पे कम से कम 2 छात्र आत्महत्या कर रहे होते हैं। किस वजह से? कितना प्रेशर है उनके ऊपर अपने कैरियर बनाने के लिए। और उन्हीं को, अब बिरला जी की बात करी जाए तो 2019 में उनकी बेटी जो है लेटरल एंट्री से आईएएस बन जाती है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। क्या उस पर योग्यता थी? लेटरल एंट्री से उनको आईएएस बना दिया गया। ना बीजेपी ने सवाल उठाया, ना उनके पत्तलकारों ने सवाल उठाया। पर ऐसे कब तक संसद सत्र जो है स्थगित होता रहेगा? क्योंकि आवाज तो जब भी विपक्ष उठाता है माइक म्यूट कर दिए जाते हैं। इसका अंत होना चाहिए। अब संसद में आवाज उठनी शुरू हुई है, हम सबसे आह्वान करते हैं सड़कों पे भी आवाज उठाएं। प्रदर्शन लगातार जारी है, और प्रदर्शन बढ़ेंगे और आवाज उठाने का काम करेंगे। इस सरकार को घुटने पर लेकर आएंगे ही मोदी जी आएंगे। की चुप्पी पर क्या कहना चाहिए? ट्वीट वो में तो हमेशा से ही चुप्पी रहते हैं उनकी, तो उनकी चुप्पी कब खुलती है? मुजरा कर लो, मटन खा लो, मछली, महंगाई पे तो खैर बात ही नहीं करते। मणिपुर पे उनके देश से बाहर है, मणिपुर उनके मंगलसूत्र, इस पे उनकी चुप्पी खुलती है। या उनकी चुप्पी खुलती है उसके ऊपर के जो उनके भैंस, हाँ भैंस की बात करी, लेकिन जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पे उनका कभी मुंह नहीं खुलता। उसके ऊपर वो कभी बात नहीं करते। उन्हें पता है मैंने युवाओं की तो बात करते हैं ना, क्या युवाओं की बात करी? यूथ स्किल की बात करते हैं, जी? तमाम यूथ स्किल की बात करते हैं, स्टार्टअप लोन की बात करते हैं। स्टार्टअप लोन की बात करते हैं, यूथ स्किल की बात करते हैं। जब उसी यूथ के साथ ये जुड़ी हुई समस्या आ रही है पेपर लीक होने की। अभी ये नीट का पेपर लीक हुआ, पीजी नीट वो कैंसिल कर दिया, यूजीसी नेट वो आपने कैंसिल कर दिया। उससे पहले आपने इलेक्शन से पहले यूपी में कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा हुई थी, 50,000 वैकेंसी थी, 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, वो पेपर कैंसिल हो गया। क्यों? उस पर आप बात क्यों नहीं मेरा करते? सवाल ये है शर्मा जी कि विपक्ष सत्ता पक्ष राजनीति आरोप प्रत्यारोप लगा रहा जी। है, बात बच्चों के भविष्य की है, जी। उनकी शंका कैसे दूर होगी? उनकी शंका सरकार है, फिलहाल तो सरकार को ही दूर करनी पड़ेगी। और विपक्ष उसकी आवाज उठा रहा है, मजबूती से उठा रहा है, और सरकार को सुननी चाहिए। अगर सरकार नहीं सुनेगी, अपने घमंड में रहेगी, तो सरकार बाहर होनी विपक्ष तो राजनीति रोटियां नहीं सेक रहा है। कैसी राजनीतिक रोटी से? मैं आपकी आवाज उठा रहा हूँ, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, मैं आपकी आवाज उठा रहा हूँ कि मैं राजनीतिक रोटी सेक रहा हूँ। अभी आप महिलाएं, आपके साथ कोई बदतमीजी कर जाता है और मैं आपके साथ चल के थाने में चलता हूँ, मैडम की साथ बदतमीजी है, इनकी कंप्लेंट लिखी जाए, तो क्या मैं राजनीतिक रोटी सेक रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं आपकी आवाज उठा रहा हूँ। हर दबे कुचली की आवाज उठाने के लिए संसद चुनी जाती है, सांसद चुने जाते हैं, और अगर वो उनकी आवाज उठा रहे हैं तो उसमें गलत क्या कर रहे हैं? राजनीतिक रोटियां सेकना कैसे हो गया? तो राजनीतिक रोटी हम कैसे सेके? बिरला जी को अप्रिशिएट करें। बिरला जी जब संविधान बोलने पे सांसद को कह रहे हैं चुप बैठ जा, नीचे बैठ जा, चलो चलो बैठो, उसको अप्रिशिएट करें हम। आपका सांसद छगन गंगवार, छत्रपाल गंगवार बरेली से सांसद है, जब वो शपथ लेने के बाद कहता है जय हिंदू राष्ट्र, तो फिर आपका मुंह नहीं खुलता। लेकिन उधर से एक ओवैसी कह देता है जय फिलिस्तीन, उस पर आप सारे के सारे आक्रामक हो जाते हो। आप एक तरफ रखो ना सिस्टम, दोनों को गलत ठहराओ या दोनों को सही ठहराओ, बात ही खत्म। और ऐसा होता ही क्यों है? तो इस पर राजनीतिक रोटियां तो आप लोग सेक रहे हो ना, हम तो नहीं सेक रहे। हम सीधी सीधी बच्चों की आवाज उठा रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं। जनता की आवाज उठाना राजनीतिक रोटियां सेकना है, तो आप समझ लो हम रोटियां नहीं सेक रहे, पराठे भी सेक रहे हैं, पूरी भी सेक रहे हैं। इतना कहना चाहूँ, जो बीजेपी सरकार जो इंटरनली अंदर से जो बात
जो ड्रामे लगा रखे हैं, जो कभी माइक बंद म्यूट हो जाना, माइक को बंद कर देना, यानी कि राहुल गांधी जी के आते ही माइक को क्यों म्यूट कर दिया? वो देश की जनता की आवाज उठा रहे थे, स्टूडेंट की आवाज उठा रहे थे, तो क्यों माइक बंद हो गया? यानी सिस्टमेटिकली आपने पहले से डाल रखा है, इस पर जांच करवाओ, जांच बिठा लो। और जांच की तो पहले मैं क्लियरली बात करूं, जांच की उम्मीद तो इनसे रख नहीं सकते। बीबी तानाशाही सरकार से, क्योंकि जांच अभी तक पुलवामा अटैक की हुई नहीं है, जिसकी दावा करते थे 300 किलो आईडीएस कहाँ से आया, अभी तक जांच नहीं हुई है। क्या दोषी कौन था मुजरिम, क्रिमिनल कौन था जिसने 300 किलो आईडीएस लेके आया था? पर सीबीआई जांच तो बिठा रहे हैं ना। कौन सी जांच में? इनकी जांच में सिर्फ पेपरों में रहेगी। इंतजार तो कीजिए। कब तक इंतजार? जब आदमी मर जाएगा जब इंतजार करेंगे। 700 किसान मरवा दी, उसका फैसला वापस ले लिया, लाश तो गई ना। जिसके घर से लाश जाती है उससे पूछो, जिसके घर से शहीदी होती है उससे पूछो किससे क्या होता है दर्द अपनों को गंवाने का। बात करते हो पहला फैसला लेके आओगे फिर वापस ले लो, क्या मतलब है? मतलब जान इतनी सस्ती है लोगों की। मैं पूछना चाहता हूँ निकम्मी बीजेपी गवर्नमेंट से, क्या लोगों के देशवासियों की जान इतनी सस्ती है क्या, जो आप ऐसे ही गवा देते हो लोगों की जान? बताइए, ऐसे फैसले लेके क्यों आता है जिसके कारण लोगों को आत्महत्या करना पड़ती है, जान देना पड़ती है? पहले बोले क्या थे वीर अग्निपथ योजना, उसमें जवान मरवाए थे, कई मरवाए थे नहीं? तो आप ऐसी योजना लेके क्यों आते जो लोगों की समस्या बाहर रहती है? सत्ता पक्ष आवाज उठाएगा इस पे? सत्ता पक्ष को हर चीज पे आवाज उठाएगा। सॉरी, सत्ता पक्ष तो कभी आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन विपक्ष आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज को उठाने नहीं दिया जा रहा है। ये निकम्मी सरकार याद रखे, लेकिन अब अगर आवाज उठाने नहीं दी जाए तो लोग यार लोकतंत्र जैसे, और यहाँ पता है धरना बाहर भी होगा सदन के, और सदन के अंदर हमारे सांसद सभी लोग करेंगे, याद रखें। साथियों, लाठीचार्ज जंतर मंतर पर जिस तरीके से कल हुई, उस पर क्या कहना चाहिए? तानाशाही तानाशाही तानाशाही। जिस तानाशाही की 2 दिन पहले हवाला दे रहे थे, 25 जून को के इमरजेंसी लगाई गई थी जी, आज से 50 साल पहले 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, 49 साल हो गए। उसी इमरजेंसी को आपने आज साकार रूप करके दिखा दिया। माइक बंद कर दिया, म्यूट कर दिया, सदन से उनके वक्तव्य को हटा दिया जा रहा है, प्रदर्शन करने का अधिकार छीना जा रहा है, जो कि लोकतांत्रिक अधिकार है। बच्चों की बात सुनी नहीं जा रही, बरगलाया जा रहा है कि नहीं, आप इस मुद्दे को नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते भाई? बच्चे हमारे नहीं हैं, 24 लाख बच्चे जो है वो हमारे नहीं है, हमारे देश के नहीं है, कहीं विदेशों से आए हुए हैं, कहीं विदेशों से पढ़ने आए हुए हैं। और अगर विदेशी भी हमारे यहाँ हमारी जिम्मेदारी पे पढ़ने आए तो उनकी आवाज उठाना भी हमारा फर्ज बनता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ देखिए शर्मा जी थे और तमाम आम जनता थी। नीट पेपर लीक के मामले में आपको बता दूं कि 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए हैं, पर अभी तक सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए। सरकार कब बच्चों के भविष्य के साथ समाधान करेगी, ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।